यूनिवर्सिटी की मैम है, उनको ज्ञापन दिया है, किस बतौर पे दिया है, क्या मांगे हैं आपसे? हमने ज्ञापन दिया है कि जो सेमेस्टर स्कीम लगी हुई है एनुअल की जगह, जो कि 2020 से एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें 2 बार एग्जाम लग रहे हैं सेमेस्टर के, तो उसमें 2 ही एग्जाम फीस लग रही है 2 ही बार, तो उनको या तो मर्ज करके कम की जाए फीस को, जो 8 बार फीस लगती थी उस चीज़ 2 बार फीस लग रही है, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। पहले भी कोई किसी को अवगत करवाया इस बारे में आपने, जो इस समस्या से जब यहाँ पर आए थे एनईपी से अधिकारी आए थे यहाँ पर, जो एनईपी से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? हरि सिंह चौधरी। आपका क्या नाम है? शुभम सिंह राजा। कहाँ के रहने वाले हो? लसाड़िया गाँव जी, यहाँ से नजदीक ही है। तो आज जो ये सेमिनार किया जा रहा है, इसको लेकर आपके क्या विचार है? एआई और को लेकर, और जो सही है सेमिनार के लिए अच्छा विचार है कि हमारे जो कॉलेज है, स्थानीय कॉलेज है, ग्रामीण है, उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है, पर विद्यार्थियों का उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जैसे आपने भी देखा कैसे बांध रही है मैडम, कोई ज्ञापन ही नहीं ले रही है, इसलिए। क्या कोई अधिकारी कोई जवाबदेही इस तरीके से तय नहीं कर पा रहे जो इस तरीके से एआई के अंदर होनी चाहिए थी? हाँ, मतलब कि जवाब दे नहीं है अधिकारियों की सही से। कितनी स्ट्रेंथ है इस कॉलेज के अंदर? स्ट्रेंथ मतलब कितने बच्चे कितने? विद्यार्थी 700 प्लस है। तो क्या क्या फैकल्टीज है, थोड़ा सा फैकल्टीज में 2 है, बीए एंड बीएससी। अभी जो आपने बताया कि फीस है, मर्ज वगैरह, वो जो मामला ये कि इसी साल का है या कितने साल हो गए? 2 साल से सेमेस्टर स्कीम लागू कर दी रही है। और अधिकतर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसान परिवारों से आते हैं, तो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। कभी आपने अपने जनप्रतिनिधि को इस चीज के बारे में अवगत करवाया या कोई ज्ञापन दिया आपने? अभी तक तो नहीं दिया। सेमेस्टर स्कीम की आई इस बार ये है। आजाओ भाई, इधर आओ ना, इधर जो भी बात कहना चाहें तो आप कहिए ना। सेमेस्टर स्कीम की वास्तविकता ये है, कॉलेज प्रशासन को भी नहीं पता है इसमें क्या है, कैसा है, इसका क्या सिस्टम है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसका उनको भी नहीं पता, तो हमारे को कैसा पता लगेगा? कभी तो प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज मुझे एक बार मैं कवरेज कर रहा था, बगरू जो एक कौन सी कॉलेज है, वो भी इसी तरीके से कॉलेज, वहाँ का भी छात्रों का यही कहना था कि एक ही विषय के यानी कि वो उनको नहीं किया गया, वो पीछे क्या बैक प्रमोट उनको बार-बार नॉट प्रमोटेड लिखा गया, उसके लिए भी बार-बार उनकी फीसें भी डबल ली जा रही है। इस पर आपका भी कहीं इस तरीके का मामला है क्या? उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि इस बार जो पिछली बार सेमेस्टर रिजल्ट आया था फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें 0 अंक विद्यार्थियों के दिए गए हैं। जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट फॉर्म लगाते हैं, 20 नंबर पड़ जाते हैं, 11 नंबर पड़ जाते हैं, फिर वो कैसे आते हैं नंबर? तो उनका मूल्यांकन सही हो, इसके लिए भी हमने उनको ज्ञापन दिया है। तो ये कभी आप सरकार को इस बारे में किसी शिक्षाविद या किसी यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर वगैरह जो प्रेमचंद बैरवा जी है वो शिक्षा के, उनको कभी इस बारे में आपने अवगत करवाया? उनको तो नहीं करवाया, पर हम 2-3 बार गए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में भी, जो यहाँ पर छात्र नेता देते हैं ना ज्ञापन, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करते। लेकिन जो आज एआई और सतत विकास पर, एआई इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल पर जो ये सम्मेलन करवाया जा रहा है, दूर दराज से काफी शोधकर्ता विशेषज्ञ यहाँ पर पधार रहे, आपके क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि को लेकर आप क्या विचार है, आपके क्या सोचते हैं इसको लेकर आप? ये सही है, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, लोगों में जागरूकता पैदा होगी कि सतत विकास पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इस तरीके से विकास किया जाए, इस समाज में कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं हो इसके विकास के। अभी जैसे अरावली कट रही है, अरावली से भौगोलिक रूप से और सामाजिक रूप से हमें बहुत नुकसान है, क्यों? पश्चिमी मरुस्थल हमारे पूर्व की साइड आएगा, तो मरुस्थलीकरण से हमारी उपज और किसान की पैदावार पे बहुत नुकसान होगा, और अपने वर्षा का और हर चीज पे प्रभाव पड़ेगा इससे, तो इसके लिए ये प्रोग्राम करना चाहिए। क्या नाम है और यहाँ पे आप किस फैकल्टी के छात्र हैं? मैं पवन हूँ, बीए फाइनल ईयर में हूँ, आपके पवन जांगीड़े में। आप और कोई किसी में से कुछ बोलना चाहेगा किसी भी इस सम्मेलन को लेकर या पर्यावरण को लेकर? सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, ना कि विश्वविद्यालय या स्कूली स्तर पर, सामाजिक रूप से ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जिससे प्रकृति को नुकसान से बचाया जा सके। अब क्या कहना? पर ये क्या, वो प्रोग्राम स्थानीय स्तर पर उतरने चाहिए, ये नहीं कि प्रोग्राम हो गया और काम होगा, क्योंकि प्रोग्राम तो कर रहे हैं पर अरावली काट रहे हैं 100 मीटर से जो भी नीचे की पास। नहीं, ये अरावली की परिभाषा ही गलत है। 100 मीटर से ऊपर जो नीचे जो भी चोटी है उसको काट दी जाए, मतलब 99 मीटर की कोई भी चोटी है उसको काट दो, ये कोई मतलब थोड़े ही है। वो अरावली थोड़ी नहीं है, अरावली तो वो भी है, बहुत सारे घर बस रहे हैं वहाँ पर, जैसे कि जो पवने आती है वो भी आएगी। अभी मरुस्थल है ना, अरावली इतनी इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए। बाहर का राज्य या विदेश के लोग है ना, वो जब भी राजस्थान में आते हैं उनकी एक मानसिकता होती है कि राजस्थान में रेत के अलावा कुछ नहीं है, पर वास्तविकता यह है कि वो अरावली के इधर के क्षेत्र को देखते हैं ना, तो उनको पता चलता है भाई राजस्थान भी प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, परंतु ये अरावली काट दी जाएगी तो अपना नुकसान है।
आपको आज ये एआई को लेकर आप कोई खतरा समझते हैं या कोई अवसर समझते हैं इसको लेकर, जो युवाओं के अंदर जागरूकता भी है कि एआई इस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, इससे हमें समस्याओं का समाधान मिलेगा, और एक मानव के लिए किस तरीके से इस चीज को आप देखते हैं? एआई लाभदायक है, पर उसके उपयोग पर निर्भर करता है। अगर उसका दुरुपयोग होगा तो वो हानिकारक है मानव समाज के लिए, अगर उसका तरीके से उपयोग किया जाए तो मानव के लिए बहुत लाभदायक है। वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, वो लाभदायक है मानव के लिए। जो अरावली को आपने अभी बार बार दोहरा रहे हैं, आप इसको लेकर आप कितना जागरूक हैं? जो कि राजा महाराजा जो पहले अरावली की पहाड़ियों में खेल के अपना जीवन, शायद महाराणा प्रताप ने अपना जीवन काल उसी में बिताया, यदि ये नष्ट हो जाएगी तो क्या हम किस तरीके से इसको जिम्मेदार कौन लोग होंगे? जिम्मेदार हम नागरिक होंगे, सभी राजस्थान के नागरिक नहीं, प्रशासन का मुख्य रूप से योगदान है। यदि प्रशासन ऐसा बोल दे, प्रशासन को पहली बात ये अरावली की जो परिभाषा दी गई है ना, उसे नकारना चाहिए। उसकी दोबारा से वो जांच हो और बताया जाए कौन सा खनन विभाग के अंतर्गत आता है। यदि प्राकृतिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जाएगा अरावली के, तो वो नुकसानदायक होगा। 2010 के अंदर अभी यहाँ के हमारे इस राजकीय महाविद्यालय फागी के छात्र हैं और इन्होंने बताया कि अरावली को लेकर यदि पर्यावरण को ही नष्ट कर दिया जाएगा तो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, मानव एक तरीके से संकट में आ जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इस अरावली को बचा पाते हैं। और जो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इस एक तरफ तो लाभ भी और एक तरफ खतरा भी है। अब इसका कितना सदुपयोग हो पाता है और कितना दुरुपयोग होता है, अब समय पे जो भी ये आयोजन करवा रहे हैं, कितना ये धरातल पे उतरता है और कितना ये कागजों में एक प्रक्रिया बन के रह जाता है, ये बड़ी बात देखने की होगी कि समय पर क्या चीज होती है। हमेशा हम अपडेट रहिए।